हो सकता है उसमें 50 अवगुण हो, जैसे पिता के अंदर 50 अवगुण हो सकते हैं, लेकिन पिता पिता रहता है, फिर भी हमारा कॉल खोल जाता है। तो उसी तरीके से अपने अपलाइन के बारे में भी और कंपनी के बारे में भी कोई बुराई ना करें, हमेशा झंडा ऊंचा रखना है। दिक्कत है, कंपनी के ऑनर से टाइम मांगो, कंपनी अपने अपलाइन से टाइम मांगो, मिलो, उन्हें बताओ सर ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वही होती है जहां पर काम होता है, राइट। तो जहां काम नहीं होता वहां प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर, अब ये Why should join डायरेक्ट सेलिंग, हमें क्यों करनी चाहिए, कई बार सवाल आता है ना। तो पहली चीज है कि सबसे पहले लो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, ये अकेला ऐसा बिजनेस जो लोगों को आप समझा सकते हैं अपने डाउनलाइन को या प्रोस्पेक्ट्स को कि साहब इसमें पैसा नहीं लगता। आप छोटे से छोटा बिजनेस शुरू करो तो 1-2 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है। अनलिमिटेड पोटेंशियल अर्निंग्स होती है, यानी कि जितना जी चाहे पैसा कमा सकते हैं। आपकी सैलरी अगर प्राइवेट कहीं पे लगती है 10,000 20,000 रुपए की, तो वो 1 साल तक 20 ही रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप चाहो तो पहले महीने में ही 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख का भी चेक कमा सकते हो, लोग कमा रहे हैं, राइट। इसके अलावा नो फिक्स टेरिटरीज और एरियाज, यानी कि कोई फिक्स टेरिटरीज नहीं है। फायदे बताने कि अगर आप कोई दुकान करते हो तो क्या होगा, एक जगह ही खोल सकते हो, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, आज आपने ज्वाइन किया, आज आपने सबको कॉल किया, जूम पे बुलाया, पूरे हिंदुस्तान भर में वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग करेंगे, उनको प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और वो काम शुरू कर सकते हैं। चौथा है रेडीमेड बिजनेस, ये बिजनेस बना बनाया बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं करना, कोई कलाकारी नहीं करनी, कोई कोर्स नहीं करना। जो बिजनेस बना बनाया है, कंपनी ने अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए हुए, अच्छे डिजाइन बनाए हुए, अच्छे प्रोडक्ट चूज कर लिए, अच्छा मार्केटिंग प्लान है, अच्छे लीडर्स है, सिस्टम है, अरे आओ और करो, यही तो काम करना है। आप जब ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन के कलपुर्जी थोड़ी चेक करते हो आप जाके, आप तो जाते हो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठ जाते हो, वो आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है कि आप आए, आपने ज्वाइन किया, बढ़िया से काम करते रहो, जो सीट नंबर अलॉट हुई है उस पर बैठ के आराम से जाइए, जब टाइम पूरा होगा आप पहुंच जाओगे मंजिल पे, लेकिन करना वही पड़ेगा जो सिस्टम कहता है ना। इसके बाद है यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस बिजनेस, ये बिजनेस आप पहले से कर रहे हो, आप नया कुछ नहीं कर रहे। सर आप देखिए, हम सवेरे बचपन में जब पहले पढ़ते थे तो हम कुछ ना कुछ रिकमेंड करते थे, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो। उसके साथ साथ सवेरे उठते ही हम हाथ धोते हैं तो साबुन खर्च होता है, हम मुंह धोते हैं तो साबुन और फेस वॉश यूज होता है, ब्रश करते हैं तो पेस्ट यूज होता है। तो हमारा जो जीवन चर्या, वो तो कपड़े पहनते ही सब कुछ हम कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। आप कमाओ या ना कमाओ, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो आपने करना क्या है, इसमें वही चीज लोगों की आदतों में आपको डालना है। नो ओवरहेड्स, इसमें कोई ओवरहेड्स नहीं, आपको ऑफिस नहीं बनाना है, आपको एम्प्लॉयज नहीं रखने, सफाई कर्मचारी नहीं रखना है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर सिर्फ ओवरहेड कुछ नहीं है, सिस्टम को समझना है, कंपनी की मीटिंग्स होती है उसमें जोड़ते जाना है। नेक्स्ट है नो रिस्क, रिस्क, लेकिन एक आगे लाइन लिखी है, टेकिंग नो रिस्क इन लाइफ इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ, यानी कि रिस्क ना लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये आप बिल्कुल ना डरें। कई लोग डरेंगे, यार नौकरी छोड़ दूंगा तो यहाँ क्या होगा। भाई डबल माइंड कभी भी रहोगे तो कहीं भी कामयाब नहीं होगी। आप तभी नौकरी छोड़ने का डिसीजन है जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, दम हो कुछ करने का, कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। हाँ, इतना पोटेंशियल जरूर है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर आप अपने जो सपने आपने देखे वहां तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा फुल सपोर्ट मिलती है। आप देखिए, कहीं पे आपने दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद जो आसपास के लोग हैं वो आपसे जलने लग जाते हैं कि हमारा गुजारा नहीं चल रहा था, ये कहां से आ गया हमारे बीच में। लेकिन इस बिजनेस में आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करता है, आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करती है, आपकी पेयरलाइन आपको सपोर्ट करती है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है। जब आपको चेक्स मिलते हैं तो आपको कांग्रेचुलेशंस मिलती है, आपको मालाएं पहनाई जाती है, आपकी जितनी जितनी तरक्की होती है सब लोग अपने अपने स्टेटस पे लगाते हैं, अपने ग्रुप में लगाते हैं। तो आप सोचिए कितना सपोर्ट मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंड्स यू, यानी कि आपको समझा जाता है। आपको क्या समझा जाता है कि आपके जब सपने, वो ड्रीम बुक लिखवाते हैं कि भाई अपने ड्रीम लिखो, है तो आपकी नीड्स पता लगती है, आप जब उनसे रेगुलर मिलते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में वो आपके एक दूसरे के काम आते हैं। तो इस तरह का एक सर्कल बन जाता है और मैनेजमेंट भी आपको अंडरस्टैंड करती है। नाउ यू कैन हेल्प अदर्स। हम में से ज्यादातर भारतीय लोग जो है इमोशनल होते हैं और हम चाहते हैं कि हम गरीबों का भला करें, हम दान का काम ज्यादा करें, हम कुछ जानवरों को कुछ खाना खिलाएं, ऐसे भलाई के काम करना चाहते हैं। लेकिन खुद की भलाई नहीं हो रही तो दूसरों की कैसे करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इस बिजनेस में आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं
कैसे? जिनको रोजगार नहीं है, कोई हाउस वाइफ है बेचारे, वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो बिजनेस में जुड़ जाए, उसकी हेल्प हो सकती है। जो स्टूडेंट्स ऐसे नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको आप इसमें जोड़ सकते हैं, और लोगों तक आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक पहुंचा सकते हैं ये अकेले बिजनेस के अंदर, राइट। तो दूसरों की मदद कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, नो बॉस। आप में यहाँ पर किसी का कोई बॉस नहीं होता, सब लोग साथी होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं और सहयोगी होते हैं। तो यहाँ पे बॉस नहीं है कि बॉस आएगा तो आपको उठ के सल्यूट मारना पड़ेगा, नहीं। यहाँ जो कुछ होता है दिल से करते हैं, इज्जत देते हैं लोग, अपने इनको सीनियर्स को कंधों पे उठाते हैं, क्योंकि वो लोग उसको करते हैं, डिजर्व करते हैं। रिकॉग्निशन मिलता है आपको, मान सम्मान मिलता है, आपका फेसबुक, यूट्यूब, इन सब पे रिकॉग्निशन मिलता है, आपके सेमिनार्स होते हैं उसमें रिकॉग्निशन मिलता है, हजारों लोग आपके ऊपर फूल मालाएं डाल रहे हैं, पहना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये सब चीजें मिलती हैं। फॉरेन टूर्स मिलते हैं, आप विदेश जाने का मौका आपको मिलता है, पर्सनैलिटी ग्रोथ आपकी होती है। तो ये सारे फायदे हैं। जब आप किसी से बात करें, जब आप उसको बताएंगे तो 100% किसी को फॉरेन टूर पसंद होगा, किसी को रिकॉग्निशन पसंद होगा, किसी को पर्सनैलिटी ग्रोथ करनी होगी, ये सब चीजें वहां पर आपको दिखा सकते हैं, राइट। बट यू नीड PABM, प्रोफेशनल अप्रोच टू बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें क्या चीजें, 3 चीजें मैंने, एजुकेशन, ट्रेनिंग, लीडरशिप। अपने एजुकेशन में कैसा है, ऐसा डिग्री भी मिल जाती है आजकल, वो नहीं, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, आप जो पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ट्रेनिंग्स में आपकी स्किल डेवलपमेंट कितना है, आपका एटीट्यूड कैसे, चलिए बात करते हैं। तो व्हाई एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस नेसेसरी, चलिए बात करते हैं। एजुकेशन में सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। अब 2 टर्म है, टॉप ऑफ द माइंड, ये जो दिमाग है ना हमारा, इसमें 2 चीजें चलती हैं जब आप किसी से मिलते हैं। पहला कि व्हाई शुड आई बाय द प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट ये व्यक्ति लेकर आया, क्यों खरीदना चाहिए। दूसरा, व्हाट दिस प्रोडक्ट विल डू फॉर मी, और ये प्रोडक्ट जो मुझे दे रहा है ये मेरे लिए काम क्या करेगा। जब ये 2 टर्म आप क्लियर कर देते हैं तो दुनिया की कुछ भी चीज बेची जा सकती है। तो सबसे पहले नंबर 1 आपको क्या करना है, नंबर 1 एस, सेल्स। प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट सेल्स करने जाते हैं तो उसका सबसे पहले ध्यान रखना, उसका इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं साहब आपको प्रोडक्ट ले लो, सामने वाले ने पूछा ये प्रोडक्ट कैसे बना हुआ है, क्या मुझे फायदा पहुंचाएगा, तो जी मैं ऑफलाइन से पूछता हूँ, तो फोन लगाता, ऑफलाइन बिजी रहता, नहीं होता, तो सामने वाले का मनोबल वैसे ही गिर जाता कि यार जब इसी को नहीं पता तो मुझे क्या बताएगा ये, राइट। तो सबसे पहली चीज, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, उसका टोटल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, 1। नंबर 2, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, उसके फायदे क्या हैं वो आपको होने चाहिए। चौथा, उसके एप्लीकेशन से कैसे खाना है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना, वो होना चाहिए। 5वां, रीपरचेज आपने खुद किया हो और लोगों को खुद अपने साथ ले जाके कराएं। और छठा, कम से कम 20 कस्टमर्स आपके पास वो होने चाहिए। तो एक MBA में सिखाया जाता है AIDA, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। यानी कि जब आप लोगों से मिलो तो अटेंशन दो। कई लोग क्या करते हैं, जब आप बोल रहे हो वो इधर उधर लगा हुआ है काम में और आप अपने दिखा के खत्म कर देते हो। नहीं, आप उनको बोलिए सर प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो ध्यान से बैठेगा सुनेगा वही समझ पाएगा तो वो जुड़ पाएगा, ले पाएगा। तो सबसे पहले अटेंशन, आकर्षण करना है, आकर्षित करना अपनी तरफ। दूसरा, उनका इंटरेस्ट पैदा करना है। इंटरेस्ट उसके अंदर जब पैदा होता जाएगा तो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा होगी, और जब इच्छा शक्ति होगी आपने सब कुछ कर दिया, ध्यान भी ले लिया, इंटरेस्ट भी पैदा कर दिया, इच्छा भी पैदा कर दी। बट 90% लोग गलती करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पर, वो ये कि वो शर्माते हैं, झिझकते हैं उससे एक्शन लेने पे, ना तो उससे ज्वाइन कराते हैं ना उससे देते हैं। हेजिटेशन की, यार ये क्या सोचेगा, तुरंत उसका फॉर्म भरवाएं, तुरंत ज्वाइनिंग करें या तुरंत प्रोडक्ट का ऑर्डर उसको देने का, राइट। तो हमेशा याद रखें, ये आइडिया आपको हमेशा याद रखना है कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, राइट। जो नंबर 2 है एजुकेशन में ही स्ट्रक्चर। अब आप सोचिए, इंफॉर्मेशन, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको आपका मार्केटिंग प्लान का इंफॉर्मेशन पूरा होना चाहिए। आप कहते थे मुझे प्लान दिखाने के लिए मेरा अपलाइन आएगा, अपलाइन कब आएगा, अपलाइन सुपरमैन तो है नहीं, वो उड़ के आएगा, हाथ ऊपर किया और उड़ के आपके पास आ गया। भाई आपको भी समझना है चीजों को, प्लान को समझना है। जब हमने KG में, LKG में, फर्स्ट में जब पढ़ा था तो पहाड़े खुद याद किए, खुद पढ़ना पड़ता है, खुद एग्जाम देना पड़ता है, खुद पास होना पड़ता है। तो पहली चीज प्लान का इंफॉर्मेशन, आपका किस टाइप का प्लान है, क्योंकि जब मार्केट में जाएंगे
तो आपको अच्छे नेटवर्कर मिलेंगे, एक्सपीरियंस वाले लोग भी मिलेंगे। तो जब वो देखेगा कि इस आदमी को तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं, मना कर देगा, और आपकी कंपनी का भी रेपुटेशन उसमें डाउन होता है। तो सबसे पहली चीज कि आपके पास जो हथियार है, जैसे इंफॉर्मेशन आपके प्लान के बारे में, आपका बुकलेट वगैरह होनी चाहिए, किस टाइप का प्लान है, आपकी कितनी तरह की इनकम्स है, कैलकुलेशंस क्या है। कोई पूछेगा हाउस बोनस कैसे आता है, कार बोनस कैसे आता है, मुझे कार से बताइए, समझाइए। अब कार बोनस आपको आ ही नहीं रही है, राइट। कंपेरिजन करेंगे लोग आपसे, जी दुनिया इंडिया में तो और 50 कंपनी चल रही है, उससे बेहतर कैसे, क्यों मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूं। फिर डेली मीटिंग्स और वेबिनार्स में लोगों को जोड़िए, कितने लोग आ रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, जो नए आए हैं उनसे फिर आप मिलिए, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। एंड थर्ड इज जैसे सिस्टम। अब सिस्टम में आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन, आपका सिस्टम क्या है, गोल सेटिंग वगैरह, अपने प्रोडक्ट के बारे में, टाइप ऑफ सेमिनार्स, किस तरह के टाइप सेमिनार्स होते हैं, ड्रेस कोड क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मंथली स्कीम्स कौन सी आती है उसके बारे में हम लोगों को बता पा रहे हैं नहीं बता रहे, कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपको लोगों को बताना है, राइट। इसके बाद आता है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स में देखिए 4 चीजें हैं यहाँ पर बताऊंगा। पहला है कि प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप समझिए, एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे कि घर में जब कोई रिश्ता आता है लड़की का या लड़के का, तो आप देखिए हम लोग कितनी तैयारी करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो पुरानी चादरें उन्हें उतार के नई नई चादरें निकलती है घर से अलमारी से, और उनको बिछा दिया जाता है पलंग पे, राइट, सफाई हो जाती है। फिर जब नमकीन वमकीन बढ़िया से मंगाते हैं, काजू बादाम किशमिश रखे होते हैं, उनको सलाद को भी इतना अच्छा सजा के रखते हैं ताकि जब वो आए तो उनको लगे कि हम अच्छे परिवार में आए हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद वो रिश्ते की बात होती है। अब आप सोचिए कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब हुई, यानी कि चदरें वदरें ऐसी घर फैला पड़ा है, सफाई हुई नहीं है, खाना पीना भी जो आया ऐसी रख दिया अखबार में लाके, तो क्या वो रिश्ता होने की संभावना है? ये सब नो, नहीं होगा, राइट। उसी तरीके से जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देने चाहते हैं तो सबसे पहली चीज ये कि साफ सुथरे कपड़े पहने आप। देखिए हो सकता है आपको अपने जैसे भी हाल में आप अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ काम हम दूसरों के लिए भी करते हैं। जब घर से निकलते हैं नहा धो के बढ़िया से साफ सुथरे कपड़े पहनो, पहली चीज। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो प्रेजेंटेशन के बाद आता है कन्फ्रंटेशन, यानी कि आप सिर्फ एक बार शुरू होके और डग 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 पूरी रील खत्म ना करें, लोगों से बात करें, थोड़ा सा चिट चैट करें, बात करें। और अगर कोई अपना मोबाइल देख रहा है, कोई सो रहा है, कोई दूसरी जगह ध्यान दे रहा है, उनको रोकिए, सर एक्सक्यूज मी सर प्लीज इधर देखिए, राइट। इस तरीके से आप बात करें। रिक्रूट करना है लोगों को, राइट। और रिक्रूट करने के बाद जोड़ते रहना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट कंटिन्यू चलनी चाहिए। और उसके बाद आपको मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस कैसे करना है? आपका चेक जो आ रहा है 10,000 रुपए का, 15 का, 20 का, 25 का, 1 लाख का, वट एवर अमाउंट यू आर अर्निंग, उसको मेंटेन करो। अपना स्टेटस मेंटेन करो, अपने ग्रुप को मेंटेन करो, ग्रुप साइज मेंटेन करो, प्रोडक्ट परचेज मेंटेन करो। ये सब अब जब आप सीख जाएंगे तो वो आप बहुत बेहतर ट्रेनर बन पाएंगे, राइट। उसके बाद आता है, जैसे अगर आप देखेंगे, आप लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि ए से लेकर जेड तक, A to Z, अगर A का 1 नंबर है, B का 2, C का 3, ऐसे Z में 26 आता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्किल बहुत जरूरी है, तो स्किल का टोटल करते हैं तो 82 आता है। कोई लोग कहते हैं कि नॉलेज ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो 96 टोटल आता है। कोई कहता है हार्ड वर्क होना जरूरी है, तो 98 आता है। और एटीट्यूड, यानी कि अगर देखेंगे एटीट्यूड का, तो 100% आता है। यानी कि हर काम में, हर जगह आपका एटीट्यूड काम आता है। कि आज बहुत सारे लोगों को शायद ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन मिला होगा, लेकिन उनका एटीट्यूड है वो नहीं है। कुछ लोग यूज करने के लिए आते, तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इस पे आपको काम करना है, इस पे माइंड सेट करना है। लीडरशिप में तीसरा है एटीट्यूड। इसमें एटीट्यूड में भी कुछ चीजें हैं, जैसे पैशन। एक लीडर के अंदर पैशन, जुनून होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मुरझाए से रहते हैं, वो खुद भी मुरझाए होते हैं, यानी बैटरी शक्कर होते हैं वो। आप देखिए, कभी भी आपने एक सेल लिया और एक सेल वीक है घड़ी का, और 2 सेल उसमें लगने, तो जब आप उस पुराने सेल के साथ नया सेल लगा देंगे तो नया सेल भी आधा हो जाता है। ये सुन लो। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे जब आपसे मिलेंगे, उनका नेगेटिव ऑरा वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होता है, वो आपको भी नेगेटिव कर देते हो, माहौल को नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पॉजिटिव हैं, पेशेंट है, जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती। दूसरा, विजन क्लियर हो आपका।
तीसरा, लीडर का फोकस होना चाहिए अपनी एक ही चीज पे, ऐसा नहीं हर दिन नई नई चीजें बता रहा है, नई चीजें करा रहा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। कमिटमेंट भी आप वैसे वही करो जो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में कमिटमेंट्स जो है बहुत गलत कर देते हैं। तो कमिटमेंट लीडर का मतलब है करना चाहिए, बट वैसा नहीं करना चाहिए कि आपने बोल दिया चाहिए आपकी दोनों लेग में चला दूंगा, आप टेंशन मत लो, तो गलत कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट्स करो ही मत, और करते हो तो वो करो जो आप पूरा कर सकते हो। छठा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये कि आप हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है टू कन्वे द मैसेज, यानी कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की क्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। आप नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं, एक आदमी आगे जा रहा है और पीछे बिल्ली भी है, कुत्ता भी है और अलग अलग जानवर है और सब उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कम्युनिकेटर है कि उसकी बात सब मान रहे हैं। तो ऐसा कहने का मतलब यही है कि हर तरह के लोगों को जो अपनी भाषा समझा सके, जो उनसे एक्शन करा सके, दैट इज कॉल्ड अ गुड लीडर, राइट। टीचेबिलिटी होनी जरूरी है एक लीडर के अंदर। बहुत सारे लोग सुनते नहीं, जैसी बात हुई वो पूरा क्वेश्चन आंसर सुना नहीं और बोलना शुरू कर दे, नहीं। टीचेबल यानी कि सुनने वाला होना चाहिए, धैर्य से सुनो। हर आधे घंटे के अंदर आपको हर वो व्यक्ति जब बोलता है बोलने दो, आधे घंटे सुनो। वो आधे घंटे में आपको सब कुछ बता देगा कि क्या उसकी पसंद है, क्या उसकी कमजोरी है, क्या वो जीवन में चाहता है। उसके बाद आप उससे बात करोगे तो आपको बहुत आसान होगा कम्युनिकेशन करने में। ट्रस्ट वर्दी होना है लीडर को। ट्रस्ट वर्दी नहीं, भरोसेमंद। ऐसा नहीं जैसा आप दूसरों से चाहते हैं लोग आपके साथ भरोसेमंद रहे, वैसे आपको भी होना है, राइट। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी चीज झूठ झुकाव ऐसा लीडर के अंदर नहीं होना चाहिए। जो बात करें ट्रांसपेरेंसी से करें, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो सारी चीजें लीडर्स के अंदर होनी चाहिए। कभी डिटेल में मौका मिलेगा इनके ऊपर बात करने पे तो करेंगे, कि समय की पाबंदी तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, राइट। इसके बाद 13 बेस्ट प्रिंसिपल्स इन सक्सेसफुली यू नीड टू हैव इन योर लाइफ। सबसे पहले तैयारी, प्रिपरेशन। जब भी जाओ मीटिंग करने, सेमिनार करने, कहीं भी उसकी तैयारी करो। डू व्हाट यू लव, वो करो जिससे आप प्यार करते हो। तीसरा, मैसिव एक्शन लेना, मतलब ऐसा नहीं जस्ट करना है, नहीं, अरे मैसिव एक्शन, पूरी ताकत लगा दो उस काम को करने के अंदर। चौथा, मूव इन द राइट डायरेक्शन। ये जो इमेजिनेशन है, अगर आप रोज ऐसा सोचते हैं तो वैसे ही बच जाता है, क्योंकि थॉट्स बिकम थिंग्स, राइट। तो आपने हमेशा इमेजिनेशन करना, सवेरे शाम सोते दफा और उठते दफा। उसके बाद थिंक बिगर देन यू आर, जो आप हैं उससे ज्यादा बड़ा सोचिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आपके अंदर जो भी कमी है उसे बिल्कुल महसूस मत कीजिए, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने आपको बहुत अच्छा बनाया है, तो सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप जिससे आप प्यार करते हैं आपके लिए, आप उसके लिए लड़ना बढ़ना तैयार कर देते हैं, राइट। तो वैसे ही अपने आप से प्यार करेंगे तो सारी दुनिया से प्यार होने लगेगा। उसके बाद फोकस ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे काम कीजिए।